हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इक्वेटर एकेडमी देहरादून। और फिर से मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक करंट अफेयर्स का लेक्चर। आप कह सकते हैं पार्ट 5 है आपका। उम्मीद है पिछले जो लेक्चर्स हैं करंट अफेयर्स के आपने देख लिए होंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपके इस साल 2023 में होने वाले एग्जामों में कुछ क्वेश्चंस जो है इससे आ सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं हम लोग। तो अपने नोटबुक और अपने पेन को निकाल लीजिए और शुरुआत करिए मेरे साथ। तो सबसे पहला लिखिएगा आप लोग, क्या नमामि गंगा प्रोजेक्ट। ठीक है, सबसे पहले देखिए नमामि गंगा प्रोजेक्ट। तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट न्यूज में इसलिए रहा बच्चों, क्योंकि नमामि गंगा जो प्रोजेक्ट है या जो प्रोग्राम है, इसे यूएनओ जो है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, उसने वर्ल्ड के 10 जो रेजुविनेशन प्रोग्राम्स हैं, ठीक है, टॉप 10 आपके जो बहुत माने जा रहे हैं कि पूरे इन्वायरमेंट के लिए बड़े इंपॉर्टेंट है रेजुविनेशन प्रोग्राम्स, उसके अंदर में रखा है। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसा हो सकता है कि यूएनओ के जो 10 आपके वर्ल्ड रेजुविनेशन प्रोग्राम्स हैं, उसमें भारत के किस प्रोजेक्ट को या प्रोग्राम को रखा गया है। तो नमामि गंगा प्रोजेक्ट आप नाम ध्यान रखेंगे। दूसरा, अगर हम बात करें कि इस प्रोजेक्ट प्रोग्राम या प्रोजेक्ट की नमामि गंगा की, कि ये नमामि गंगा जो है वो कब शुरू किया गया था, तो आप टिक करके आएंगे जून 2014 में। ठीक है, और इसके ऑब्जेक्टिव क्या रखे गए हैं? इसके ऑब्जेक्टिव ये रखे गए हैं कि रिवर गंगा जो है उन्हें पॉल्यूशन फ्री बनाना। ठीक है, पॉल्यूशन फ्री करना। और दूसरा जो ऑब्जेक्टिव रखा गया है वो है कंजर्वेशन एंड रेजुवेनेशन ऑफ गंगा। ठीक है, और साथ में कंजर्वेशन करना, उसमें कंजर्वेशन एंड व्हाट, रेजुवेनेशन ऑफ रिवर गंगा, रेजुवेनेशन ऑफ गंगा। तो ये अब एग्जाम में आ जाए कि दो मेन ऑब्जेक्टिव जो है नमामि गंगा के वो क्या है। तो गंगा को पोल्यूशन फ्री बनाना, और दूसरा आपका रेजुविनेशन एंड सॉरी कंजर्वेशन एंड रेजुविनेशन करना। और अगर हम बात करें कि ये जो नमामि गंगा प्रोजेक्ट है, ये किस मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है, अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो आप टिक करके आना मिनिस्ट्री ऑफ, आप में से कुछ को पता भी होगा शायद, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति। अब यहां से एक और क्वेश्चन बन सकता है कि मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति जो है वो कब क्रिएट किया गया। ये मिनिस्ट्री पहले नहीं हुआ करती थी, तो इसको मई 2019 में जो है वो क्रिएट किया। ठीक है, तो ये एक आपका क्वेश्चन हो गया, यहां से कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगला एक और देखते हैं, तमिलनाडु। लिख डालिएगा तमिलनाडु। अब तमिलनाडु न्यूज में क्यों रहा? क्योंकि ये पहला एक ऐसा स्टेट बन गया है जिसने सेल्फ जो है इट्स ओन क्लाइमेट चेंज मिशन शुरू किया है। ठीक है, कि कैसे आपके जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है और उसके क्या क्या आपके इफेक्ट्स पड़ सकते हैं, उससे कैसे बचाव किया जाए, तो उसके लिए इसने अपना क्लाइमेट चेंज मिशन जो है शुरू किया। तो क्वेश्चन बच्चों कुछ इस तरीके से बन सकता है कि वो कौन सा स्टेट है जिसने खुद का अपना क्लाइमेट चेंज और ऐसा करने वाला पहला स्टेट है। तो तमिलनाडु टिक करके। फिर जम्मू एंड कश्मीर लिखिए, जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर जो है वो टॉप पोजीशन पे रहा है। ठीक है, टॉप पोजीशन पे रहा है। तो क्यों रहा है टॉप पोजीशन पे? किस मतलब मामले में? तो मेकिंग आधार कार्ड, मेकिंग आयुष्मान कार्ड। ठीक है, इन मेकिंग आयुष्मान, मेकिंग आयुष्मान आपके कार्ड। ठीक है, आउट ऑफ जो 28 स्टेट और 8 यूटी है उसमें अगर देखा जाए तो ये टॉप पोजीशन पे रहा है। कुछ इस तरीके का क्वेश्चन आएगा तो ये आप टिक करके आएंगे। उसके बाद 2023 में ही इंडियन नेवल स्क्वाड्रन, ठीक है, इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 जो है वो कमीशनड हुई है। इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324। पूछ ले कि ये जो इंडियन नेवल स्क्वाड्रन 324 है कहाँ पर कमीशनड हुई है पहली बार, तो आप टिक करके आएंगे विशाखापट्टनम। ठीक है, कहाँ पर? आंध्र प्रदेश में। ठीक है, तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर अगला आपका मध्य प्रदेश जो है वो न्यूज में रहा। क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि मध्य प्रदेश बिकम द फर्स्ट स्टेट वेयर द एआई एजुकेशन स्टार्टेड इन स्कूल। तो वहां पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो एजुकेशन है, ठीक है,
वो कहाँ पे स्टार्ट हुई है? स्टार्टेड इन आपके स्कूल्स। तो बहुत बड़ी बात है, ऐसा करने वाला पहला स्टेट है जो अपने गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको एआई एजुकेशन क्या करा रहा है? प्रोवाइड करा रहा है। एग्जाम में आएगा तो बच्चों एमपी टिक करके। उसके बाद एक और लिखिए, वीर बाल दिवस। वीर बाल दिवस ये जो है कब सेलिब्रेट किया गया या मनाया गया? आपका 26 दिसंबर को मनाया गया, क्योंकि इसी दिन जो है साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह का सेक्रीफाइस हुआ। ठीक है, दो आपके थे, इनके नाम आप लिख सकते हैं, साहिबजादे जोरावर सिंह और फतेह सिंह, इनकी शहादत हुई थी। इसलिए हम वीर बाल दिवस जो है उस दिन क्या करते हैं, एक हम सेक्रीफाइस के दिन के तौर पे मनाते हैं। अच्छा, उसके बाद अगर हम देखें एक और आपका मोदी जो है साहब हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने 3 इंस्टीट्यूशंस को नेशन को हैंड ओवर किया। हैंडेड ओवर 3 इंस्टीट्यूशंस टू नेशन, यानी कि अब वो पब्लिक के लिए खुल गए हैं 3 इंस्टीट्यूशंस। अब अगर एग्जाम में आए कि वो कौन कौन से 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो पहला जो है वो है आपका ऑल इंडिया आयुर्वेदा। ठीक है, ऑल इंडिया आयुर्वेदा, तो ये आपका गोवा में इनॉग्रेशन किया गया इसका। सेकंड जो आपका है नेशनल होम्योपैथी। ठीक है, ये आपका दिल्ली में इसका इनॉग्रेशन हुआ है, मतलब ओपन किया गया है। और फिर उसके बाद नेशनल यूनानी मेडिसिन। ठीक है, नेशनल यूनानी मेडिसिन, इसका आपका गाजियाबाद जो है वहां पर इनॉग्रेशन किया गया। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चन बन सकते हैं कि भाई 3 वो इंस्टीट्यूशंस के नाम बताओ जिनका इनॉग्रेशन किया गया है। तो आपको ध्यान रखना है कि वो कौन कौन से हो गए आपके। ऑल इंडिया आयुर्वेदा हो गया गोवा में, नेशनल होम्योपैथी दिल्ली में हो गया, नेशनल यूनानी मेडिसिन आपका गाजियाबाद में। फिर एक और क्वेश्चन बड़ा अच्छा मिला जो एग्जाम में आ सकता है, वो क्या है? जो सर्बिया है वो इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों न्यूज में रहा? तो जैसे कि आप जान रहे हैं कि हम अभी इस समय 75 जो है अपनी वर्षगांठ जो है आज़ादी की मना रहे हैं, आज़ादी का उत्सव मन रहा है हमारे यहाँ। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में सर्बिया के जो पोस्ट ऑफिस हैं, ठीक है, सर्बिया के जो पोस्ट ऑफिस हैं, उन्होंने क्या इशू किया है? पोस्टल स्टैम्प। ठीक है, पोस्टल स्टैम्प। तो क्वेश्चन बन सकता है कि वो कौन सा देश है जिसने हमारा जो 75 आजादी का उत्सव मन रहा है उसमें पोस्टल स्टैम्प्स इशू किए हैं? तो आप टिक करके आना सर्बिया। उसके बाद एक और आप क्वेश्चन देखेंगे, गरुण लिखेंगे, गरुण एरोस्पेस चेन्नई। गरुण एरो स्पेस चेन्नई। ठीक है, अब ये जो है एक स्टार्टअप है आपके ड्रोन को लेकर। ठीक है, ड्रोन को लेकर एक स्टार्टअप है। ये न्यूज में इसलिए रहा कि ये पहला एक स्टार्टअप बन गया है गरुण एरोस्पेस चेन्नई ड्रोन के कॉन्टेक्स्ट में, जिसको 2 आपके सर्टिफिकेट्स मिले हैं। एक आपका सर्टिफिकेट मिला, दो अलग अलग टाइप के सर्टिफिकेट, जो बहुत बड़ी बात है। एक आपका मिला है रिमोट पायलट ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, और एक आपका मिला है ड्रोन का सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये अगर एग्जाम में से पूछ ले तो गरुण एरोस्पेस एक फर्स्ट आपका क्या बना है? स्टार्टअप। उसके बाद अगर हम बात करें एक और न्यूज की, वो है आपका इसरो, और उससे रिलेटेड इसरो का क्या आपका चंद्रयान 3। अब क्यों न्यूज में रहा? क्योंकि अभी इसरो ने किसके साथ टाई अप किया है? आपके यूएसए के साथ टाई अप किया है कि जब इसरो चंद्रयान 3 को लॉन्च करेगा तो कुछ अमेरिका के यानी कि यूएस के जो इक्विपमेंट्स हैं वो भी चंद्रयान 3 के साथ जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि भाई अभी किसके इक्विपमेंट्स, कुछ इक्विपमेंट्स जो हैं वो चंद्रयान 3 के साथ आपके चांद पे जाएंगे, मून पे जाएंगे। तो बच्चों आप टिक करके आएगा आपका ये अमेरिका के। उसके बाद अगर हम अगला बढ़ें कि आपका महिमा स्वामी, ये नाम आप याद रखिएगा, महिमा स्वामी। ठीक है, महिमा स्वामी क्यों न्यूज में रही? क्योंकि इनको जो है इंक्लूड इन दी यंग इन्वेस्टिगेटेड नेटवर्क में इनको एड ऑन किया गया है। एक आपकी यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन होती है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, वो क्या करती है कि एक नेटवर्क निकालती है जिसका नाम है यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क, इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क, ठीक है। तो इस यंग इन्वेस्टिगेटर नेटवर्क जो कि किसका है, ईएमबीओ का है, यानी कि यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन, उसमें महिमा स्वामी जो है उनको एड ऑन किया। तो एक बहुत ही सम्मान की बात है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैंने छाट रखे थे आप लोगों के लिए। उम्मीद है कि आपको ये पसंद आए होंगे, और उम्मीद है कि आपके आने वाले एग्जाम में इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं। अगर आपको ये छोटा सा वीडियो लेक्चर पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।